2018 का पेपर है ये, देखिएगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 2019 वाला पेपर ऑलरेडी मेरा डिस्कस किया हुआ है, समझे। प्लेलिस्ट में जाओगे तुमको पूरा डिस्कशन मिल जाएगा, सेट वाइज बनाया हुआ है। जो आप लोगों के सिलेबस का है वो देखिएगा, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है छोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं। और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इतना तो आइडिया हो ही गया है कि क्या हम लोगों के सिलेबस में है, समझ रहे हैं। तो वो आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2019 वाला पेपर, ये 2018 का पेपर है, ऑनर्स का ही है। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर है। और कॉस्ट बिहेवियर वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये एक बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है और कुछ सम्स वाला एरिया भी है। ग्रुप ए में सबसे पहले देखोगे मेंशन किया है डिफाइन कॉस्टिंग, स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये तो आपका थ्योरेटिकल है, पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ थ्योरी का हिंट भी इसमें नीचे दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं। बेटर है कि जो नोट्स वगैरह आपके पास है उससे पढ़ें। अच्छा, डिफाइन कॉस्टिंग, स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो प्योर थ्योरी है। इसके साथ और करके एक और क्वेश्चन ऐड किया, वो भी थ्योरी का, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, समझे। अब ये जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो तरीका क्या होता है पढ़ने का। तुम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़े, एग्जाम में गए, देखे क्वेश्चन बदल दिया। वो ऐसा नहीं दिया कि डिफाइन डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट या डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो क्या किया, 4-5 आइटम दे दिया और बोला आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ रहे मेरी बात। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम लोग जिस चीज को भी पढ़ें उसके हर एंगल को समझने की, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन दिया तो हम इतना एलिजिबल अपने आप को कर लें कि हम उसको अटेंड कर सकें। बात समझे। बी नंबर पॉइंट देखो, जो मैं बोल रहा था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बी नंबर पॉइंट में क्या बोला, क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखा, जो मैं अभी बोल रहा था आपको वो आपको यहाँ देखने को भी मिल जा रहा है कि आपके नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और बोल क्या रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो कौन इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन इसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट बोला इनगॉट्स यूज्ड इन ए फाउंड्री फॉर कास्टिंग। ये क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनगॉट्स यूज्ड इन ए फाउंड्री फॉर कास्टिंग, ये क्या होता है, जैसे मेटल को पिघलाकर हम लोग जब कुछ बनाते हैं ना, सोने चांदी का कुछ बनाया जाता है तो उसको पिघलाया जाता है ना, पिघलाकर उसको एक शेप दिया जाता है। तो वो जो होता है उसके पिघलाने में जो खर्च होता है वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वो तो डायरेक्ट आपका मटेरियल के ऊपर खर्च हो रहा है ना, वो तो एक काइंड ऑफ मटेरियल हो गया ना किसी भी चीज के लिए। तो वो आपका अगर डायरेक्ट मटेरियल पे खर्च हो रहा है तो वो किस तरह का कॉस्ट होगा, डायरेक्ट कॉस्ट होगा, समझ रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर बोला है नेल्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग कील यूज करते हैं ना, उसमें छोटे छोटे। अब वो पूछ रहा है कि वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है, नीचे दिया हुआ भी हिंट है। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में बोला वेजेज ऑफ द मशीन ऑपरेटर। अब मशीन चला रहा है, बिना ऑपरेटर का मशीन वर्क नहीं करेगा, देखना तो पड़ेगा उसको। ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। वेज ऑफ द शॉप सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का जो खर्च वगैरह होता है या फैक्ट्री का जो भी खर्च वगैरह होता है वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। तो आप देखोगे इसका आंसर भी दिया है, वेजेज ऑफ द शॉप सुपरवाइजर क्या है हमारा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और फैक्ट्री रेंट ये भी हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, समझ रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कॉस्ट के बेसिक चैप्टर के ऊपर वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं। और एक चीज है, इसके साथ कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर में कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ये आपका कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार पढ़ के देखें पूछा क्या है। स्टेट विथ रीजन द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट
एंड कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट्स। मतलब सबसे पहले आपको बताना है नीचे कुछ कॉस्ट दिया हुआ है वो किस तरीके का कॉस्ट है, उसका बिहेवियर मतलब उसका नेचर किस तरीके का है, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करके बताना है कि 28,000 यूनिट्स अगर कोई चीज बनाया जाएगा तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। समझे? तो पहले देख लेते हैं हम लोग। 3 तरीके का कॉस्ट आपका नीचे दिया है। एक कॉस्ट ए है जिसमें 12,000 कॉस्ट हम लोगों का लगा है 15,000 यूनिट्स जब बनाया जा रहा है तब। सम्स को देखिएगा थोड़ा केयरफुली। सम समझ रहे हो ना जिस पैटर्न में है। जैसे एक ऊपर में आपका यूनिट्स दे दिया, एक साइड में लिखा है 1500 यूनिट्स बनाने पे कितना खर्च पड़ेगा, और दूसरे साइड में दिया है 2000 यूनिट्स बनाने पे कितना खर्च लग रहा है। ठीक है? तो एक कॉस्ट ए है, जब 1500 यूनिट्स बन रहा है तो कॉस्ट ए का कितना खर्च पड़ रहा है 12,000, और जब हम लोग 2000 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारा खर्च पड़ रहा है 16,000 रुपए। कॉस्ट बी देखोगे तो कॉस्ट बी में 1500 यूनिट्स जब बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 9,000, और 2000 यूनिट्स जब बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 9,000। ठीक है? दोनों में सेम है। और तीसरा जो है कॉस्ट सी, उसमें बोला है कि जब 1500 यूनिट हम लोग बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 7,000, और जब 2000 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 8,000। आपको बताना है कि कॉस्ट ए का नेचर या बिहेवियर किस टाइप का है, कॉस्ट बी का नेचर या बिहेवियर किस टाइप का है, और कॉस्ट सी का नेचर या बिहेवियर किस टाइप का है। यहाँ पर बिहेवियर और नेचर जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना बार बार, उसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, और कौन सा कॉस्ट सेमी फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल टाइप का। समझे? अब आपको नेचर याद है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर होता है बता पाओगे क्या? ओके, सही है। अगर आप लोगों को इसकी बात नहीं समझ में आई होगी तो मैं बता दूं, हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन किए हैं पहले। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोग उसका जो कॉस्ट कैलकुलेशन लेते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट प्राइस हर लेवल पे सेम होता है। अगर हम लोग किसी भी कॉस्ट का पर यूनिट प्राइस निकाल लें और वो हमको हर लेवल पे सेम दिखे तो वो इंडिकेट करेगा कि वो जो कॉस्ट है वो वेरिएबल नेचर का है। समझे? आपको अगर मेरी बात नहीं समझ आई, मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद देखिएगा थोड़ा और क्लियर होगा। हम कॉस्ट ए का ही लेते हैं। ठीक? क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2018 का पेपर है भाई, दिख रहा है ये 2018 ऑनर्स का है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक? कुछ कैलकुलेशन नीचे दिए भी हैं, लेकिन एक बार समझने के लिए यहाँ पर देख लो। मैं कॉस्ट ए ले रहा हूं एट 1500 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स पे कितना कॉस्ट दिया? 1500 है ना, तो मैं 15,000 बोल दिया, 1500 है। 1500 यूनिट पे इसका कॉस्ट कितना दिया है टोटल? 12,000। अगर हम पर यूनिट प्राइस निकालें तो इसको डिवाइड कर देंगे 1500 यूनिट से, है ना, कितना रुपया आएगा निकल के? 8 रुपया। 15 8 120, 8 रुपया आएगा ना। और इसी को हम अगर 2000 के यूनिट्स लेवल पे निकाल के देखें कि 2000 यूनिट्स जब हम लोग बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है? 16,000 लग रहा है ना। 16,000 डिवाइडेड बाई 2000 यूनिट्स, 2000 इस बार बन रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है? 8 रुपये। देखा, यही मैं बोल रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसका पर यूनिट प्राइस हर लेवल पे सेम होता है। अगर हमको हर लेवल पे पर यूनिट प्राइस सेम किसी का दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस नेचर का कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। समझे? इसको इतना गौर से मत देखो, पर यूनिट नहीं निकाले हो क्या कभी? टोटल कॉस्ट लेते हैं, डिवाइडेड बाय यूनिट करते हैं। तो 1500 यूनिट पे 12,000 लग रहा था,
डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लिए, और 2000 के लेवल पे 16000 कॉस्ट लग रहा था, दिया है तो सम्स में, तो डिवाइडेड बाई 2000 करके इसका भी पर यूनिट निकालें। अब दोनों का अगर पर यूनिट प्राइस सेम है तो वो इंडिकेट करेगा वो किस नेचर का कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। समझे? दूसरा वाला देखो, कॉस्ट बी। कॉस्ट बी तुम, अच्छा ये मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ रहे हैं, वेरिएबल नेचर। वैसे आपको डिटेल में थोड़ा सा नीचे दिया है, वो आप क्या कीजिएगा, वहां से देखकर लिख लीजिएगा, नीचे में मेंशन किया है ना। अब देखो कॉस्ट बी का मैं देख रहा हूँ, कॉस्ट बी, अच्छा ये भाई कॉस्ट ए के लिए था, कॉस्ट बी के बारे में देखो, एट 1500 यूनिट्स कितना कॉस्ट दिया है, 9000, और एट 2000 यूनिट्स कितना दिया है, 9000। अब अगर कोई भी कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहे तो वो किस नेचर का कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट। समझे? तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये किस नेचर का कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। ठीक। और तीसरा आप देखते हैं कॉस्ट सी को, थोड़ा सा डिटेल आप लोग और लिखिएगा, समझ रहे हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा नीचे में एक्सप्लेनेशन और दे देना है। कॉस्ट सी जो है वो एक्सप्लेनेशन नीचे किया भी है पूरा, समझ रहे हैं। कॉस्ट सी में देखो, हम इसका पर यूनिट निकालते हैं पहले, कॉस्ट सी एट 1500 यूनिट्स कितना दिया है कॉस्ट, 7000। आप 7000 को डिवाइड करोगे 1500 से यूनिट से, तो कितना आएगा, 4.67 बता रहा है भाई, देख लेना आप लोग भी। और एट 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स लेवल पे कितना कॉस्ट दिया है, 8000। इसको डिवाइड करेंगे 2000 से यूनिट से, तो कितना रुपया आ रहा है, 4 रुपया। देखा आपको? अब आप एक बात सोचो, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट प्राइस हर लेवल पे सेम होता है, क्या ये सेम है, नहीं, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हर लेवल पे सेम होता है, तो इसका अमाउंट क्या सेम था कॉस्ट का, नहीं, तो ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ हिस्सा फिक्स वाला है और कुछ हिस्सा वेरिएबल वाला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी फिक्स एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझे? तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा हम लोगों का सेमी फिक्स, इसमें कुछ हिस्सा फिक्स वाला होगा, एंड सेमी वेरिएबल, और कुछ हिस्सा इसमें वेरिएबल कॉस्ट वाला होगा। समझे? क्लियर है तीनों पॉइंट? ये जब पूछता है ना नेचर एंड बिहेवियर, तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। पर यूनिट फिक्स हुआ, पर यूनिट सेम हुआ तो वेरिएबल, अमाउंट सेम हुआ तो फिक्स, अगर दोनों अलग अलग है तो बोलेंगे सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात सोचो, इसमें सी वाले के ऊपर बात करते हैं, इसमें कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल। क्वेश्चन ये अराइज अगर हुआ कि कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? तुम लोग कॉस्ट का एक बेसिक रूल जानते हो, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। हम लोग इसमें से कॉस्ट निकालते हैं दोनों का, मतलब वेरिएबल भी निकालेंगे और फिक्स भी निकालेंगे, कि ये जो कॉस्ट दिया है ना 7000 और 8000, इसमें कितना पार्ट फिक्स है और कितना पार्ट वेरिएबल है। ठीक, इतना आप समझ गए कि वेरिएबल कॉस्ट जो लिया जाता है वो पर यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन कॉस्ट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट लोग क्या ना बहुत गौर से समझता है,
वो ज्यादा गौर लगाने से भी चीजें कभी कभी समझ नहीं आती, कुछ नॉर्मल बातें होती हैं, उसको नॉर्मल तरीके से ही सुन के समझना चाहिए। डिफरेंस इन यूनिट, डिफरेंस इन यूनिट, मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, समझे? एक बात समझे यहाँ पे कॉस्ट सी के बारे में, 7,000 पहले कॉस्ट लग रहा था, बाद में कितना हो गया 8,000। हमको ये पता चल चुका है कि वो सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल है, मतलब उसमें कुछ पार्ट फिक्स वाला और कुछ पार्ट वेरिएबल वाला है। एक बात अपने मन में सोचो कि 7,000 से जब 8,000 कॉस्ट हुआ होगा तो जो पार्ट बढ़ा होगा वो वेरिएबल वाला पार्ट बढ़ा होगा, क्योंकि फिक्स वाला तो फिक्स रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? 7,000 से हमारा कॉस्ट कितना हो गया 8,000। जब हम 1500 यूनिट बना रहे थे 7,000 लग रहा था, 2,000 यूनिट बना रहे हैं 8,000 लग रहा है। अब इसके अंदर दोनों कॉस्ट है, फिक्स वाला भी और वेरिएबल वाला भी। तो जो बढ़ा होगा 1,000 वो कौन सा वाला कॉस्ट होगा? वेरिएबल वाला, क्योंकि वेरिएबल वाला ही तो चेंज होता है। फिक्स वाला कॉस्ट क्या रहा होगा? फिक्स। समझ रहे हैं? तो जो कॉस्ट मेरा बढ़ा, कितने का बढ़ा? 1,000 का, ये कौन सा वाला कॉस्ट होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। कितना यूनिट एक्स्ट्रा बनाए थे? 500 यूनिट्स। देखा, 1500 से 2,000 हो गया, तो ये आपका रेट निकल के कितना आ रहा है? 2 रुपया। ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब इस कॉस्ट में वेरिएबल वाला हिस्सा कितना है? 2 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन हम लोग किस में करते हैं? यूनिट में। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना निकाल लिए? 2 रुपया पर यूनिट। अब देखते हैं कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितना है। तो आपको अगर फिक्स कॉस्ट निकालना है, दिख रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो? फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कर सकते हैं। तुम दोनों में से कोई भी एक लेवल ले लो। 1500 यूनिट्स पे ही लेके दिखाते हैं। 1500 यूनिट्स पे अच्छा, ये लेने का जरूरत नहीं भी होता, हम डायरेक्ट इसमें भी पुट करते तो भी निकल जाता। समझे? लेके देख ले रहे हैं। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट तो आपका दिया हुआ है 7,000, दिखा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला? 2 रुपया। कितना यूनिट बना रहे हो? 1500 यूनिट्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना निकल जाएगा? 7,000 माइनस 3,000 कितना आ गया? 4। क्या बोलते हो? इसलिए बोले ना, वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा है। जब हम लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं ना, तो भी चीजें पल्ले नहीं पड़ती। नॉर्मल बातें बोली जा रही है, उसको नॉर्मल तरीके से सुनो। समझे? और एक चीज होता है, जब चीज नहीं समझ में आता है और टीचर सामने हो, तो हम लोग क्या है, हाँ 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 ऐसे भी रिएक्शन देते हैं। ये सब रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है। टीचर फेस देख के समझ जाता है कौन मेरी बात समझ पा रहा है, कौन मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। बात समझे? इसलिए क्या है, नॉर्मल बातें हैं, उसको नॉर्मल तरीके से सुनिए। और एक और बात है, कभी कभी हम लोग बहुत समझने की कोशिश करने लगते हैं। क्या जरूरी है समझने का? हम तुमको एक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, बस तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? डिलीवर कर रहा हूँ। सपोज करो तुम 11-12 में बीकॉम फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़े और तुमको कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने तुमको एक इंफॉर्मेशन दिया ना कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आपको कुछ याद नहीं है शुरू से पढ़ाया हुआ, लेकिन आपको बताया जा रहा है ना कि वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन हम लोग यूनिट वाइज करते हैं, तो बस ले लीजिए वो इंफॉर्मेशन कि वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन जब भी होगा पर यूनिट में निकाला जाएगा। बात समझ रहे? तुम अगर इंफॉर्मेशन सिंपली लेते जाओगे तो भी तुमको आगे का कैलकुलेशन समझ में आता रहेगा। समझे? आपको कुछ याद नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हम सिंपल जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको भी एक एक लाइन लेते रहे तो आगे का स्टेप मेरा क्लियर होता जाएगा। समझे? ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट निकाले कितना यूनिट पे लेकर? 1500 यूनिट पे लेकर। क्लियर है? हम आपको दिखा दे रहे हैं, मेरा सम्स यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दिया 2 रुपया पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट भी निकाल दिया। 4,000 का इसमें फिक्स कॉस्ट है।
ये सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल वाला था ना, तो वेरिएबल इसमें निकल गया 2 रुपया पर यूनिट और फिक्स पार्ट निकल गया कितने का, 4000 का। लेकिन तुम चाहो तो इसको प्रूव करके भी देख सकते हो, तुम 2000 यूनिट्स पे निकाल के देख लो, 2000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट निकाल के देख लो। 2000 यूनिट्स पे कितना कॉस्ट लगा है तुम्हारा, 8000 दिख रहा है, माइनस इसमें से कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 2000 यूनिट्स पे 2 रुपया कर, यही है ना। 8000 माइनस 4000 कितना निकल के आ गया, 4000 आया। फिक्स कॉस्ट है ना, दोनों लेवल पे क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो नेचर तो आपने बता दिया इसका, लेकिन उस सम्स में एक और पार्ट पूछा है कि 28000 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन होगा तो कितना टोटल कॉस्ट लगेगा। देखा आपको, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहां पर मैं दिखा देता हूं शॉर्ट में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 2800 यूनिट्स। 2800 यूनिट्स का अगर हम लोग कॉस्ट निकालें तो कितना पड़ेगा, पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम कर लेना। ठीक है, आप लोग चाहो तो बता सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग में बात आ रहा हो तो। देखो कॉस्ट ए लेते हैं पहले। कॉस्ट ए जो है वो किस नेचर का निकला था तुम्हारा, वेरिएबल। और वेरिएबल कॉस्ट को हम 3-4 बार तो अभी बोल चुके हैं, किस बेसिस पर लेंगे, यूनिट बेसिस। 8 रुपया पर यूनिट निकला था ना, तो 28000 यूनिट्स आपका बन रहा है और 8 रुपए के हिसाब से रेट पड़ेगा, करके ले लीजिए कितना आएगा, 22,400 ये आ रहा है। अब लेते हैं कॉस्ट बी। अब कॉस्ट बी जो हमारा है वो फिक्स नेचर का निकला था, तो फिक्स रहेगा। कितना लग रहा था, 9000, तो अभी भी लगेगा कितना, 9000। और कॉस्ट सी जो है वो सेमी फिक्स था और सेमी वेरिएबल, तो इसको 2 पार्ट में लेंगे। इसका फिक्स्ड वाला जो हिस्सा है वो कितना निकला था, 4000, देखा, तो ये 4000 आएगा। और इसका जो वेरिएबल वाला हिस्सा है वो कितना निकला था, 2 रुपए के हिसाब से। 2800 यूनिट्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, ये 5600। अब इसको आप टोटल कर दीजिए, ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा कितना, 41,000 कितना आया है। आप देख लीजिए, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है उसमें, लेकिन चीजें आपकी यही हैं। ठीक, समझ आया पूरा ये पार्ट। ये आपका बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, देख लीजिएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कंपनी एस्टिमेटेड इट्स कॉस्ट एज बिलो, देखा, इसमें एक कॉस्ट दिया है और ये भी आपका है अभी न्यू सिलेबस में। अब ये क्या क्वेश्चन है एक बार मैं पहले पढ़ के बताऊं। तो इसमें मटेरियल है 14,000 का, दिख रहा है, वेजेज है 10,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड है एक्सक्लूडिंग कमीशन 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। और बोला है सेल्स कमीशन इज 5% ऑन सेल्स and the rate of profit is 25% on cost, find the selling price। अच्छा, आपको बता दें इस तरह का सम हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में किए हैं बहुत सारा, समझ रहे हैं। और इसमें कुछ खास निकालना नहीं है परसेंटेज, लेकिन हाँ सेल के ऊपर एक 5% कमीशन जो दे दिया है उसका एक कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, बात समझे। और नहीं तो जैसे हम लोग क्या है स्टार्टिंग से लेकर फॉलो करेंगे, हम लोगों का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ये सम्स आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं करवा दूंगा।